नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया था कि भाई 11 12 जूलॉजी विषय के लिए भी आप ऐसे ही लेके आइए कि स्टेट पास कितने अभ्यर्थी हैं और आपके सिलेक्ट टीआरई 2 में कितने हुए हैं, इस सर टीआरई 3 में आपका जूलॉजी में कितना सीट है और कंपटीशन क्या है। तो थोड़ा इसका भी बताइए, हम लोगों को डाटा नहीं मिल पा रहा है। तो आप देखेंगे कि उन सभी भाई बहनों के लिए जिन्होंने भी पीजीटी जूलॉजी विषय से दिया है 11 12 के लिए, तो उनके लिए हमारी वीडियो होने वाली है। अगर आपने जूलॉजी से दिया हुआ है तो थोड़ा सा यानी 10 मिनट समय दे के आप रुक के देख लीजिए। उसके बाद आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम शीशे के जैसे। उसके बाद आप खुद अनुमान लगा पाएंगे कि इस बार आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो आइए देखते हैं जूलॉजी विषय में सबसे पहले आपके स्टेट पास अभ्यर्थी कितने हैं। तो उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके यहाँ जुड़ जाइए। आप देखेंगे कि पल टू पल की खबर हम आपको बीपीएससी 3.0 से देंगे और जो भी जानकारी आएगी सबसे पहले प्रोवाइड हम कराएंगे। और उसके बाद अलग अलग विषय का, जिस भी विषय से अगर आपने टीजीटी पीजीटी दिया हुआ है तो सारे विषय का आप देखेंगे कट ऑफ का वीडियो सेपरेट मैंने डाला हुआ है 10-10 मिनट का। आप थोड़ा सा समय लगा के वहाँ पे देख लीजिए और आप देखेंगे कि आपको सब कुछ वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं जूलॉजी विषय से कितने हमारे अभ्यर्थी, कितने हमारे भाई बहन स्टेट आपके पास हुए थे। आपको अच्छे से पता है कि टीआरई 2-1 जो हुआ था, आप देखेंगे कि 2019 में जो स्टेट हुआ था उसके आधार पे हुआ, तो उसमें अभ्यर्थी उतने नहीं थे। तो जितने थे सारे आप वहाँ पे हम मान के चलते हैं कि सिलेक्ट हो गए होंगे। उसके बाद टीआरई 1 होने के बाद आप देखेंगे कि स्टेट की परीक्षा आयोजित की गई। तो आइए देखते हैं कि जूलॉजी विषय 11 12 के लिए स्टेट पास अभ्यर्थी कितने हैं। तो उसमें देखेंगे कि 5551 यानी 5551 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था और पास उसमें से हुए आपके 4253 यानी 4253 अभ्यर्थी आप देखेंगे पास हुए। पास का परसेंटेज आप देखेंगे कि 76.07 रहा। हालांकि हमें इससे मतलब नहीं है, केवल यहाँ पे पास जितने हुए हैं उसी से मतलब है। आप देखेंगे कि 4253 अभ्यर्थी आपके जूलॉजी विषय से स्टेट पास हुए थे। ये स्टेट का रिजल्ट आ जाने के बाद फाइनली रूप से, उसके बाद आप देखेंगे कि टीआरई 2 की वैकेंसी आई। तो टीआरई 2 में फाइनली रूप से आप देखिए जूलॉजी विषय से आपके सेलेक्ट कितने अभ्यर्थी हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 12 जूलॉजी विषय फाइनली रूप से सेलेक्ट आपके 976 आपके अभ्यर्थी हुए थे टीआरई 2 में। ये जान लीजिए। आगे वाली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि उस समय कंपटीशन क्या था और इस टीआरई 3 में आपका कंपटीशन क्या रहने वाला है। तो उससे पहले आप जूलॉजी विषय के लिए आप थोड़ा कट ऑफ देख लीजिए कि टीआरई 2 में आपका जूलॉजी विषय से कट ऑफ क्या था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपटीशन थोड़ा ज्यादा था, तो यहाँ पे इसका हायर गया था आपका मेरिट जूलॉजी विषय के लिए 11 12 पीजीटी में। उसमें आप देखेंगे अनरिजर्व पुरुष के लिए आपका 86 गया था, अनरिजर्व फीमेल का आप देखेंगे 84 गया था, ईडब्ल्यूएस पुरुष का 81 गया था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का आप देखेंगे कि 81 ही गया था, एससी पुरुष का 41 गया था, एससी फीमेल का आप देखेंगे 40 गया था, एसटी पुरुष का 62 गया था, एसटी फीमेल का 52 गया था, ईबीसी पुरुष का 64 गया था, ईबीसी फीमेल का आपका भी 64 गया था, बीसी का आप देखेंगे फिर यहाँ से बढ़ गया 81 गया था, बीसी फीमेल का भी दोनों का 81 गया था। तो ये आप देखेंगे कि ये पीजीटी जो 11 12 आपका हुआ था पीजीटी विषय में जूलॉजी विषय के लिए फाइनल रूप से कट ऑफ है। आप देखेंगे कि इससे जो भी अभ्यर्थी ऊपर आए थे उन सभी का सिलेक्शन हुआ था। तो उम्मीद है ये सारी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे और देख लिए होंगे। इसके बाद आइए, इसके तुरंत बाद मैं आपको सीट दिखा देता हूं कि टीआरई 3 में आपका जूलॉजी विषय से सीट कितना है। जूलॉजी को आप देखेंगे जंतु विज्ञान के नाम से जाना जाता है, तो पहले पे ही है आपका। तो यहाँ पे देखेंगे इस बार भी आपका 804 ही केवल सीट है। जी हाँ, आप जूलॉजी विषय से देखेंगे इस बार भी आपका 804 सीट है। उसमें से महिलाओं के लिए आरक्षित है आपका 251 सीट आप देखेंगे महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ये 804 में से ही हम 200 आपका 51 घटाएंगे। इसके बाद ये आपको मैंने सीट ऑफिशियल रूप से दिखा दिया। आइए अगली स्लाइड पे, यहाँ आपको अच्छे से सारा कुछ समझ में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैं खुद लिख के लेके आया हूँ कि आपको समझाने में आसानी हो और आप भी आसानी से समझ भी जाएं। तो यहाँ पे आप देखिए कि बीपीएससी टीआरई 3.0 कक्षा 11 12 जूलॉजी विषय जंतु विज्ञान। तो ये स्टेट में आप देखेंगे कि 5591 अभ्यर्थियों ने आपका अप्लाई किया था। जिसने अप्लाई किया हम मान के चलते हैं कि सभी परीक्षा में बैठे हुए हैं। उसमें से पास आपके अभ्यर्थी हुए आप देखेंगे कि 4253 यानी 4253 अभ्यर्थी फाइनली रूप से आपके वहां से पास हो गए। इन लोगों के पास होने के बाद आप देखेंगे कि टीआरई 2 की वैकेंसी आई, तो उस वैकेंसी में फाइनली रूप से सिलेक्ट अभ्यर्थियों को केवल ले रहे हैं हम। आप देखेंगे कि सीटें हर विषयवार जो भी मैं बता
बताया हुआ हूँ अलग अलग वीडियो में, तो उसमें फाइनली रूप से जो सेलेक्ट हुए हैं ना उन्हीं को केवल मैं लेके बताया हूँ। हालांकि आप देखेंगे कि हर विषय में सीटें थोड़ा ज़्यादा थी, रिजल्ट कम पे दिया गया था, ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में होगा। तो इसमें फाइनली रूप से सेलेक्ट आपके देखेंगे कि 976 अभ्यर्थी आपके हुए थे। अगर वहाँ पे कंपटीशन निकाला जाए तो 4253 अभ्यर्थी थे और सीट आपका 976 था। तो वहाँ पे देखेंगे कंपटीशन आपका 4.35 का था। आप इसको अप्रोक्स में 5 ही मान लीजिए कि 5 का कंपटीशन था। हालांकि ये स्टेट पास जितने भी अभ्यर्थी होते हैं हम मान के चलते हैं कि जरूर 100 200 300 छोड़े होंगे परीक्षा, कोई किस कारण और अप्लाई नहीं किया होगा और कोई परीक्षा अटेम्प्ट नहीं कर पाया होगा, तो उस लिए भी ये परीक्षा छोड़े होंगे, लेकिन हम अप्रोक्स में सभी को लेके चलते हैं। ये उम्मीद है ये बातें अभी तक की आपको समझ में आई होगी। उसके बाद अगले पॉइंट पे देखेंगे कि 4253 तो ये आपके स्टेट पास अभ्यर्थी हैं, तो उसमें से आप देखेंगे कि 976 आपके सेलेक्ट हो गए टीआरई 2 में। तो 4253 में से हम 976 को घटाएंगे तो आप देखेंगे कि 3277। जी हाँ, आप देखेंगे कि 3277 अभ्यर्थी अभी बचे हुए हैं आपके, न जिनका सिलेक्शन टीआरई 1 में हुआ है न टीआरई 2 में हुआ है जूलॉजी विषय से। तो हम मान के चलते हैं कि 3277 सभी अभ्यर्थियों ने आपका टीआरई 3 में अप्लाई किया हुआ है। टीआरई 3 का मैं सीट भी आपको ऊपर दिखाया, थोड़ा इसमें आप देखेंगे कि सीट कम है इस बार। इसमें कंपटीशन भी आप देखेंगे टीआरई 2 के सिमिलर ही है, टीआरई 2 के सिमिलर ही इस बार भी कंपटीशन है। 3277 अभ्यर्थी आप देखेंगे कि स्टेट पास अभ्यर्थी टीआरई 3 में जूलॉजी विषय से अप्लाई किए हुए हैं। हम मान के सबको चलते हैं कि इन सभी ने अप्लाई किया हुआ है। हालांकि आप देखेंगे कि 200 400 500 तक अभ्यर्थी ऐसे पड़ जाएंगे जो किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे पाए होंगे या उन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा, ऐसे भी अभ्यर्थी आपके हो सकते हैं। उम्मीद है ये सारी बातें मेरी आपको समझ में आ रही होगी। आप देखेंगे कि जो हमारी भाषा है ठेठ मैं आपको वैसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ सरल भाषा में। उसके बाद आइए यहाँ पे टीआरई 3 का आप सीट देख लीजिए। तो टीआरई 3 में टोटल सीट आप देखेंगे कि 804 ही है केवल भाई लोग। टीआरई 3 में टोटल सीट 804 ही है आपका, जिसमें पुरुष का आप देखेंगे कि 553 है और वही महिला का आपका 251 सीट है। तो यहाँ पे कंपटीशन देखेंगे, जैसे आप देखेंगे कि ये स्टेट 3277 अभ्यर्थी पास है टीआरई 3 में अप्लाई किए हुए हैं और उनके अप्रोक्स में आपका 804 ही सीट है। तो औसतन निकालेंगे तो ये 4.07 पड़ेगा, यानी हम मान लेते हैं कि एक सीट के लिए 4 अभ्यर्थियों के बीच में फाइट है। और वही आप देखेंगे कि टीआरई 2 में भी एक सीट के लिए 5 अभ्यर्थियों के बीच में फाइट था, 4.35, हम उसे 5 मान लेते हैं। तो आप देखेंगे कि उसमें 5 का फाइट था और इसमें आपका 4 का फाइट हो जा रहा है। तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा ही कम है, लेकिन सेम मान के चलेंगे। और पेपर का लेवल का बात करेंगे तो पेपर का लेवल जो भी भाई हमारे दिए हुए हैं जूलॉजी विषय का पेपर, तो वही एकदम डिटो अच्छे से बताएंगे कि टीआरई 2 का लेवल क्या था और टीआरई 3 का लेवल क्या था। मैंने 2 से 3 वीडियो देखा हुआ है, उसमें यही बताया गया है जूलॉजी विषय का कि आप देखेंगे कि सिमिलर ही था। थोड़ा लैंग्वेज इस बार परीक्षा में आपका टफ था टीआरई 2 की अपेक्षा, तो उसका भी असर पड़ेगा। आप देखिएगा कि यहाँ पे कंपटीशन उसके अपेक्षा एक कैंडिडेट का कम है, लेकिन आपका कट ऑफ पे कोई प्रभाव उसका खास पड़ने वाला नहीं है भाई लोग। आप देखिएगा कट ऑफ इसका भी हाई ही रहेगा भाई, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आप इस बात से एग्री करिएगा। आप देखिए, बुरा ना मानिएगा कि जो भी मेरे भाई बहन देखेंगे कि जिनका स्कोर इससे कम आता है तो वो अलग मैसेज करने लगते हैं कि भाई एकदम आप गलत बता रहे हैं, इसके हिसाब से नहीं जाएगा। मैं आप देखेंगे कि तथ्य के आधार पे ही बताता हूं और उसके बाद जो आपका लेवल दोनों परीक्षाओं का रहता है उसी के आधार पे बताता हूं। तो लेवल इस बार थोड़ा लैंग्वेज टफ था, तो मैं मान के चलता हूं कि उस बार से 1-2 नंबर अगर कम ही जा सकता है, लेकिन कम नहीं जाने की संभावना है। फिर भी आप देख लीजिए कि कहाँ तक आप सेफ हैं। अगर वही जूलॉजी विषय में यूआर मेल में अगर आते हैं तो 80 से 85 सेफ रहेगा भाई लोग। अगर आप 80 से ऊपर है ना तो आप मान के चलिए कि आप सेफ जोन में हैं। वहीं फीमेल का 76 से 80 भाई, इसमें फीमेल वाला भी आप देखेंगे सिमिलर ही रहता है, थोड़ा सा ही पुरुष की अपेक्षा उस कैटेगरी में डाउन आपका जाता है। ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे 78 से 82 के बीच में जो भी भाई बहन है वो भाई है सेफ माने, वही बहनें महिलाओं का देखेंगे 75 से 78 के बीच में रहने की संभावना है। बीसी पुरुष का 76 से 80 के बीच में और बीसी महिला का आप देखेंगे 72 से 75 के बीच में। ईबीसी पुरुष का आप देखेंगे कि 66 से 70 के बीच में, इनका थोड़ा कम चला जाता है। उसके बाद आप वही महिला का आप देखेंगे 65 से 68 के बीच में। एससी पुरुष का कम हो जाएगा और आप देखेंगे कि 52 से
50 से 52 के बीच में पिछली बार आप देखेंगे कि इतने के ही आसपास में था। उसके बाद महिला का देखेंगे 48 से 51, एसटी पुरुष का आपका 60 से 62 और महिला का आप यहाँ पे 50 से 53। तो भाई लोग आप देखिएगा इसी के आसपास में आपका सिमिलर ही रहेगा जूलॉजी विषय का कट ऑफ कैटेगरी का। जर्नल का जो जर्नल यूआर है इसमें आप देखेंगे कि इससे ऊपर भी जा सकता है। भाई मैं सीधी बात बता रहा हूँ, इससे ऊपर भी जा सकता है जर्नल का कट ऑफ, क्योंकि जर्नल में अदर स्टेट वाले सारे अभ्यर्थी आ जाते हैं जिन्होंने जूलॉजी विषय से आपका ए स्टेट पास किया होगा। तो ये तो आपका ऊपर जा सकता है, तो इसे आप एग्री करेंगे। लेकिन कैटेगरी वाइज आप देखिएगा ऊपर नहीं जाएगा, इतने के आसपास में ही भाई लोग रहेगा। अगर इसके बीच में अगर हमारे जो भी भाई बहनें आ रहे हैं हमारे बिहार के वासी, तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान के चल सकते हैं। और यूआर का कोई भरोसा नहीं है, ऐसे मैं बता दिया हूं कि 80 से 85 के बीच में रहने की संभावना है। लेकिन अगर इससे ऊपर भी चले जाए जूलॉजी विषय में तो आप एग्री करिएगा, क्योंकि सीट यहाँ पे आप देखेंगे कि इस बार 804 ही सीट है और 3277, अगर 3277 हम नहीं मानते हैं, 3000 भी मानते हैं, तो 3000 के अप्रोक्स में आप देखेंगे कि 800 ही सीट है। तो इस प्रकार से इसका थोड़ा कट ऑफ यूआर का ऊपर ही जाएगा। ऐसे 80 से ऊपर जो भी भाइयों का आ रहा है वो अपने आप को सेफ मानो। उम्मीद है ये सारा डाटा मैं आपको अपनी ठेठ भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो समझ गए होंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि ऊपर मैं आपको सारा डाटा यहाँ पे बताया हुआ हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब कुछ अच्छे से यहाँ पे यही आपका कट ऑफ रहने वाला भाई लोग, आप देखिएगा। तो 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे आगे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टीआरई 3 में टोटल सीट कितना है वो भी मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे 804 सीट है और कंपटीशन आपका 4.7 का रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने आपको टीआरई 2 का भी टोटल यहाँ पे खाका निकाल के आपको दिखा दिया कि उसमें क्या कंपटीशन था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 976 फाइनली रूप से सेलेक्ट हुए और 4253 अभ्यर्थी यहाँ पे थे। तो यहाँ पे कंपटीशन आपका 4.35 का था, हम मान के चलते हैं अप्रोक्स में कि 5 ही का था, तो उससे इस बार कम ही है। इस बार ये भी मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे ऑफिशियली रूप से ये कितना सीट है जंतु विज्ञान में वो भी मैंने आपको इस पीडीएफ के माध्यम से दिखा दिया। उसके बाद कट ऑफ किया गया था ये आप यहाँ पे देख लीजिए। और रिजर्व का पिछली बार ही आपका 86 गया हुआ है, तो मैं इस बार और आप देखेंगे 80 से 85 के बीच में बताया हूँ, तो 85 से ऊपर जाने की संभावना है भाई इसमें, इस कट ऑफ के आधार पे आप देखेंगे तो। उसके बाद ये मैंने आपको दिखाई दिया। उसके बाद फाइनली रूप से यहाँ सेलेक्ट कितने हुए हैं 976, वो भी मैंने आपको दिखाई दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि स्टेट पास अभ्यर्थी कितने हैं आपके जूलॉजी विषय से, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे डाटा सारा दिखा ही दिया कि 4253 आपके अभ्यर्थी जूलॉजी विषय से स्टेट पास है। तो जो भी मेरे भाई बहन जूलॉजी विषय से आपके पीजीटी की परीक्षा दिए हुए हैं, तो ईमानदारी से कमेंट करिएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, क्योंकि इसका मार्क आप देखिएगा थोड़ा हाई ही जाने वाला है। तो सही मार्क आप बताइएगा, और इस वीडियो में कोई त्रुटि हो गई हो, मैं कहीं गलत बता दिया हूँ, तो उसको भी कमेंट करिएगा कि भाई आपने ये सही नहीं बताया है, ये ऐसे नहीं होगा। तो वो भी मैं आपकी जो भी बातें बताते हैं मैं उसमें आप देखेंगे कि सुधार करने की एकदम कोशिश करता हूँ। और जो भी मेरे भाई बहन जूलॉजी विषय से दिए हैं एकदम आप जरूर कमेंट करिएगा कितना आ रहा है और आपका कैटेगरी का है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद भाई लोग।